Hello everyone, and welcome to All My School Champ. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प। क्लास 6 का कंप्यूटर चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 एंड इंट्रोडक्शन क्लास 6 के लिए। ओके, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या क्या होंगे। इस चैप्टर को हम पढ़ने के बाद मतलब क्या क्या हम इसमें सीख पाएंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। एंटर डाटा इन एक्सेल, एक्सेल में डाटा कैसे एंटर करना है। एडिट एंड फॉर्मेट डाटा इन एक्सेल, एक्सेल में एडिट जो डाटा है उसको एडिट एंड फॉर्मेट कैसे करेंगे। क्रिएट एंड सेव वर्कबुक इन एक्सेल, एक्सेल में वर्कबुक को कैसे क्रिएट करना है एंड उसको सेव कैसे करना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट कम्स विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है। इट लेट्स यू क्रिएट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा। जो एक्सेल है इसमें हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। द डाटा इज अरेंज्ड इन ए टेबुलर फॉर्म दैट इज़ इन रोज एंड कॉलम। जो डाटा है इसमें टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म मतलब जिसमें रो और कॉलम दिए होते हैं, सेल्स होती हैं जिसके अंदर। ओके, स्टार्टिंग एक्सेल, एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है। एक्सेल स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट हम क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है सबसे पहले। देन स्क्रॉल टू फाइंड द एक्सेल आइकन एंड क्लिक ऑन इट ओपन टू एक्सेल। और हमें यहाँ पर एक्सेल एक आइकन हमें यहाँ पर मिलेगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। द MS एक्सेल वेलकम स्क्रीन अपीयर्स, MS एक्सेल की स्क्रीन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक आइकन टू ओपन ए न्यू वर्कबुक, एक नई वर्कबुक हमें यहाँ पर लेनी होगी जो हम न्यू यहाँ से हम एक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, जो एक्सेल की विंडो ओपन हुई है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फाइल टैब, हम ये लेके चलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज ओके, तो इसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ओपन, सेव एंड न्यू का हमें इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें हमें ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि सेव का, अंडू का, रीडू का, इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हम वो यहाँ से कर सकते हैं। टाइटल बार, जो भी फाइल होती है उसका नेम यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट इज रिबन, रिबन में हमें कई कमांड यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें कई ग्रुप्स रहते हैं, ओके, टैब रहते हैं इसमें कई सारे जिसमें कि हम कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स, इसमें जो भी एक्टिव सेल है उसका यहाँ पर नेम शो रहता है। ओके, पहले एक्टिव सेल देख लीजिए। एक्टिव सेल जिस भी सेल में हम कोई डाटा फिल कर रहे हैं या जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो एक्टिव सेल होती है। ओके, जैसे इसमें विंडो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सेल एक्टिव है। ओके, और इसका जो एड्रेस है, एड्रेस रहेगा जैसे पहले कॉलम का एड्रेस लिखा जाता है ए एंड फिर रो का A1, यानी कि नेम बॉक्स में हमें जो भी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस देखने को मिलेगा। ओके, रो हेडर देखिए क्या होता है। रो जो वर्कशीट होती है उसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। ओके, तो रो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये रो होती हैं। ओके, और इनमें आगे नंबर्स लिखा होता है जैसे 1 2 3 4 5, जो ये जिस पर नंबर शो हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं रो हेडर। ओके, देन ये कॉलम होते हैं जो भी वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जहाँ पर ये ABC ये मेंशन है, लेटर्स मेंशन है जहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कॉलम हेडर। यहाँ पर ये गिवन है कॉलम हेडर, हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज स्टेटस बार, ये हमें बिल्कुल विंडो के बॉटम में दिखाई देता है। ओके, और इस जो भी हम फाइल पर वर्क कर रहे होते हैं वो फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, और इसमें हमें यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जैसे रेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हमें फाइल में करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एक बार जो कंप्लीट चैप्टर है उस पर बेस्ड, किस पर बेस्ड है वो आपको मैं एक बार इस विंडो से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि बार बार हमें इस विंडो पर नहीं आना पड़ेगा। ओके, जो ये विंडो गिवन है होम टैब, यहाँ पर काफ़ी डिस्क्राइब किया गया है। हमें इसमें 7 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। ओके, ये 7 ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं।
अब जो भी हमें डाटा में एडिटिंग करनी है वो हम यहाँ से देखेंगे वर्कशीट में हमें एडिटिंग कैसे करनी है। ओके, तो होम पर हमें एक क्लिपबोर्ड ऑप्शन मिलता है। इसमें देखिए क्या क्या होगा, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट एंड पेंटर, ये हमें गिवन होगा। इसमें आप जो आपकी नोटबुक में आपको जो विंडो दिखाई दे रही है उसमें कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर 2 पेज आप देख सकते हैं, तो ये कॉपी का ऑप्शन है। ओके, ये पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, और जहाँ पर आपको सीजर दिखाई दे रही होगी ये कट का ऑप्शन है। ओके, कट। देन नीचे जो ब्रश आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट पेंटर। ओके, फ़ॉन्ट में देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैलबरी है, ये हमें जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम क्लिक करके जो अपना फ़ॉन्ट है उसको कैलबरी, एरियल या एरियल नैरो जो भी हमें करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और फ़ॉन्ट का साइज़ है जो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पर 11 राइट है। एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर हमें करना है तो हम यहाँ से करेंगे। एंड जो बॉर्डर है सेल का वो हम अगर रिमूव करना है या उसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से करने वाले हैं। ओके, एंड जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ए के ऊपर यहाँ पर एरो बना हुआ है ऐसे यहाँ से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ऐसे वी टाइप से बना हुआ है यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़। देन ए यहाँ पर गिवन है, जो यहाँ से हम जो भी फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आइकन, ये है जो भी सेल है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है, बार बार यहाँ पर हमें नहीं आना पड़ेगा। जब अलाइनमेंट हम वहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी अपना जो फ़ॉन्ट है या जो भी डाटा है उसको लेफ़्ट में हमें पेज के सेट करना है, राइट में करना है, बिटवीन में करना है या सेंटर में करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर इसी विंडो पर डिपेंड है, और हम उस चैप्टर को रीड करते हैं। चलिए, टैब सीट टैब इज़ प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है जो मैंने विंडो पे दिखाया था। इट इज़ यूज टू ऐड मोर वर्कशीट टू ए वर्कबुक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्कबुक में हम वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। यू कैन हैव मैक्सिमम 256 सीट्स इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक में मैक्सिमम 256 वर्कशीट हो सकती हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट देखिए होता क्या है। ए वर्कबुक इज़ ए फाइल क्रिएटेड बाई एक्सेल। जो वर्कबुक है वो एक फाइल है जो कि एक्सेल के में हम क्रिएट करते हैं इसको। ए वर्कशीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो वर्कशीट रहती है वो रो और कॉलम का कलेक्शन रहता है, और जो वर्कबुक है उसमें हम जो मल्टीपल वर्कशीट हैं वो एक वर्कबुक में होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ए वर्कबुक इज़ नेम बुक 1। जो वर्कबुक का नाम रहेगा वो बुक 1 हमें दिखाई देगा। एंड द फर्स्ट वर्कशीट इज़ नेम्ड सीट 1, और सीट 2 होगी तो सीट 2 हमें उसका नाम दिखाई देगा। ओके, here is given the default name of worksheet in a workbook are sheet 1, sheet 2, sheet 3 and so on. The name of the active sheet is indicate in bold. bold में हमें जो भी active sheet रहती है उसको वो हमें दिखाई देता है। ओके, entering data in Excel. It is very easy to enter data in Excel. You just have to double click in a cell. अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेल पर डबल क्लिक करना होगा जिससे कि वो सिलेक्ट हो सके। When the mouse pointer changes to a cursor, start typing the data. जब जो पॉइंटर है जब हम उसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो कर्सर में चेंज हो जाता है, फिर हम डाटा टाइप कर सकते हैं। इन एक्सेल वी कैन एंटर डिफरेंट टाइप डाटा एज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। जैसे टेक्स्ट में हम उसमें कर सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं डाटा हम उसमें फिल कर सकते हैं, नंबर्स होते हैं एंड फार्मूलाज। एक्सेल में हम फार्मूलाज भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोई रिज़ल्ट अगर प्रिपेयर किया है किसी भी क्लास का तो हम उसमें टोटल मार्क्स निकालने के लिए या फिर ग्रेड देने के लिए या फिर परसेंटेज हम उसमें लगाने के लिए फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। सिलेक्टिंग सेल्स। अब सेल्स को सिलेक्ट कैसे करना है। ओके, इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट ए सेल और रेंज ऑफ ए सेल, परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक एंटरिंग डाटा, फॉर्मेटिंग एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। हेयर आर सेवरल वेज टू सेलेक्ट सेल्स। टू सेलेक्ट ए सिंगल सेल, अगर एक सिंगल सेलेक्ट हमें सेल करनी है तो सिंपल क्लिकिंग ऑन द सेल यू वांट टू सेलेक्ट, ए थिक बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द सेल शोज विच दिस इज द एक्टिव सेल। यानी कि अगर हमें कोई सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है तो हमें उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर हमें बॉर्डर दिखाई देगा जो कि वो एक्टिव सेल होगी।
देखिए जैसे हमने कोई सिंगल सेल यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, क्लिक ऑन द सेल टू सिलेक्ट ए सिंगल सेल, यानी कि किसी भी सेल पर हमें क्लिक कर देना है तो वो एक सिंगल सेल सिलेक्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, अगर हमें नॉन कोटिजियस सेल हमें सिलेक्ट करनी है, नॉन कोटिजियस देखिए कैसे, जैसे कि सिलेक्ट 1 यहाँ पर है, सिलेक्ट 2 अलग जगह पर है, यानी कि एडजस्टेंट सेल नहीं है, इसके पास वाली सेल नहीं है। ओके, तो दीज आर नॉन कोटिजियस सेल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड डाउन कंट्रोल की टू सिलेक्ट नॉन कोटिजियस सेल, यानी कि कंट्रोल की हमें होल्ड करके और जिस जिस सेल को हमें सिलेक्ट करना है हमें वहाँ पर क्लिक करते रहना है। ओके, तो क्या करना होगा, कंट्रोल की होल्ड करके रखनी है और सेल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल मीन्स कि न तो कोई सिंगल सेल है, कंटिन्यू ही हमें इसमें सेल्स सिलेक्ट करनी है। ओके, ये यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, जैसे क्लिक ऑन फर्स्ट सेल, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट सेल पर हमें क्लिक करना, एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल, और शिफ्ट की को हमें होल्ड करके रखना है और जो भी लास्ट सेल जहाँ तक हमने लेनी है वहाँ हमने उस पर क्लिक कर देना है, तो वहाँ तक की जो सेल रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट नॉन कोटिजियस रेंज ऑफ सेल। अब नॉन कोटिजियस सेल नहीं है, रेंज ऑफ सेल्स। ओके, तो इसके लिए हमें करना होगा, सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल। हमने फर्स्ट रेंज ऑफ सेल का हमने लास्ट पिक्चर में देखा है, जैसे कि ये फर्स्ट रेंज ऑफ सेल यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। आफ्टर दैट देन प्रेस कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल। कंट्रोल की हमें प्रेस करनी है और जो भी नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल हमें सिलेक्ट करनी है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। टू सिलेक्ट ऑल सेल्स इन द वर्कशीट। वर्कशीट में हमें सभी सेल्स को ही सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें एंटायर वर्कशीट ही हमें वो सिलेक्ट करनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेस Ctrl+A करेंगे और कहाँ पर करेंगे, क्लिक ऑन द फर्स्ट रो एंड कॉलम हेडर ए। जैसे ये फर्स्ट रो है, ओके, और ये फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पर हमें एक गिवन होगा ओपन, मतलब फर्स्ट रो के बिल्कुल ऊपर, और जो हेडर है कॉलम का उसके बिल्कुल लेफ्ट में, यहाँ पर हमें उस पर क्लिक करना है। तो अपनी जो एंटायर वर्कशीट है या ऑल सेल्स हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट, टू सिलेक्ट एंड एंटायर कॉलम। अभी कंप्लीट कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। जो हेडर है इसका, ये मैंने यहाँ पर दिखाया था, हेडर होता है ये कॉलम का, जैसे ABC गिवन है। इस वर्कशीट में अभी कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, और ये D कॉलम सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ D पर हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो अपना जो कॉलम है, एंटायर कॉलम है, वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट एंटायर रो। क्लिक ऑन रो हेडर ऑफ रो यू वांट टू सिलेक्ट। जिस भी रो को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो उसका रो हेडर है, जैसे कि हमें ये वाली करनी है, 9 रो करनी है, तो 9 के ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, एंटायर रो ही सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 जो हेडर है, यहाँ पर रो हेडर है जो 6 है, यहाँ पर क्लिक किया है तो ये 6 एंटायर रो सिलेक्ट हो चुकी है। एडिटिंग कंटेंट। Editing a cell in Excel is a fundamental task when working with spreadsheet। अगर हम स्प्रेडशीट पर वर्क कर रहे हैं तो सेल में एडिटिंग करना एक बेसिक टास्क है। यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन द एंटर डाटा। हम कई टाइप से डाटा एंटर करने में कई टाइप से एक्शन हम करते हैं। चेंजिंग सेल कंटेंट। अगर सेल में हमें कंटेंट चेंज करना है, क्लिक ऑन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। हमें उस जनरली उसके ऊपर क्लिक करना है और डाटा एंट्रिंग करना स्टार्ट कर देना है। द प्रीवियस कंटेंट विल बी ओवर रिटन। जो पहले लिखा हुआ डाटा था वो अपने आप ही वहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अगर हम दूसरा तरीका करना चाहें इसमें, एंटर द एडिट मोड बाय आइदर डबल क्लिकिंग ऑन द सेल। सेल पर हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं या प्रेसिंग F2 की प्रेस करके कर सकते हैं, और क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार, या फिर फॉर्मूला बार पर भी हम क्लिक करके यहाँ से एडिट हम कर सकते हैं उसके। देन मेक चेंज टू कंटेंट। आफ्टर मेकिंग द डिजायर्ड चेंज प्रेस एंटर और टैब और एरो की टू कन्फर्म द एडिट। तो हमें अगर चेंज कर दिया है, कंफर्म करने के लिए कि करना ही है, तो हमें एंटर या टैब या फिर एरो की से हमें कंफर्म कर देना है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। इफ़ यू वांट टू कैंसिल एडिट विदाउट मेकिंग चेंज प्रेस द एस्केप की। अगर आप उसमें चेंज नहीं करना चाहते तो देन प्रेस करेंगे एस्केप की। डिलीटिंग सेल कंटेंट। अगर हमें सेल में
जो कंटेंट है वो डिलीट करना है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द डाटा दैट यू विश टू डिलीट। पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हम डिलीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर हिंदी है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। देन प्रेस डिलीट की प्रेस कर देना है। या अनदर जो मेथड है वो क्या होगा, जो सेल है उस पर हमें राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, और उसमें हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है क्लियर कंटेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो भी डाटा वहाँ पर फिल किया हुआ है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग सेल कंटेंट, अगर सेल का कंटेंट हमें कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है और देन होम टैब में हमें कॉपी का बटन मिलेगा। ये मैंने बताया, वो आपको विंडो पर दिखाया था क्लिपबोर्ड ग्रुप में। ओके, आप समझ रहे हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप में नहीं था, ये था क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी का बटन था। तो हम कॉपी बटन पर क्लिक करने वाले हैं। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू कॉपी योर कंटेंट। अब जहाँ पर हमें उसको कॉपी करना है, जिस भी सेल में हमें करना है, तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन पेस्ट बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। जो कॉपी का बटन था जहाँ पर, वही उसके लेफ्ट साइड में हमने देखा था पेस्ट का बटन भी है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। द डाटा फ्रॉम सिलेक्टेड सेल विल बी कॉपीड टू द न्यू लोकेशन। तो नई सेल में क्या हो जाएगा, जो भी डाटा हमने कॉपी किया था वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने का सेकंड मेथड है सिलेक्ट द सेल टू बी कॉपीड। पहले कॉपी को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो शॉर्टकट की है उससे हम करने वाले हैं, हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और जो सेल का कंटेंट है वो कॉपी हो जाएगा। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू कॉपी योर कंटेंट। अब अनदर सेल को हमें क्लिक कर लेना, सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, और फिर कीबोर्ड से Ctrl+V हमें प्रेस करना है और फिर वो वहाँ पर दूसरी लोकेशन पर क्या है, कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग सेल कंटेंट। अब जो सेल में कंटेंट है उसको मूव करना है, यानी कि वहाँ से हटाना है, उसको रिमूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से हमें जो डाटा है वो मूव करना है। देन उसके बाद होम टैब पर हमें कट का ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में। ओके, देन क्लिक ऑन द सेल, फिर दूसरी सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हमें उसको मूव करना है। क्लिक ऑन पेस्ट बटन पर फिर दोबारा हमें क्लिक करना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जो हमें देखने को मिलेगा, और फिर वहाँ पर वो मूव हो जाएगा। एंड अनदर इसका जो दूसरा मेथड है वो है पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कीबोर्ड से हम Ctrl+X प्रेस करेंगे जिससे कि वहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X। फिर उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हमें मूव करना है कंटेंट को। देन Ctrl+V पेस्ट की होती है ये शॉर्टकट की, कीबोर्ड से हम Ctrl+V प्रेस करेंगे और वहाँ पर वो मूव हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ था फर्स्ट सेल में, यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया है, तो इस तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इन एक्सेल में फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ आवर वर्कशीट बाय चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, यानी कि हम अपनी वर्कशीट में उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, एंड कैन आल्सो अप्लाई वेरियस अदर फॉर्मेटिंग फीचर्स, और कई हम अलग अलग फीचर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। द फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड आर प्रेजेंट इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में हमें फ़ॉन्ट ग्रुप में ये देखने को मिलेगा जो फॉर्मेटिंग हमें करनी है। चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर। अब देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको भी हमें फॉर्मेट करना है। नेक्स्ट, टू चेंज द फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए क्लिक ऑन द फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो बटन। ये जो फ़ॉन्ट का पास में एक एरो रहती है, वहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करेंगे, चूज़ द डिजायर्ड फ़ॉन्ट टाइप, वहाँ से हम कर सकते हैं। अगर साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो गिवन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। टू चेंज द फ़ॉन्ट कलर, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, वहाँ से हम कलर इसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन भी है, यहाँ पर देखिए अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है ये कैलबरी, और यहाँ पर ये गिवन है। ओके, एंड देन फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, यहाँ पर हमने क्लिक किया था, कोई भी साइज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर के लिए यहाँ पर ए जो गिवन था और उस पर क्लिक किया तो कोई भी कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मैं बता चुकी हूँ, ये आइकन यहाँ पर दिया भी गया है। इस टाइप से हमें होम टैब में देखने को मिलेगा, वहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं। एडिंग बॉर्डर टू सेल, देखिए बॉर्डर हम यहाँ से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ये हम यहाँ से कर सकते हैं इसका। ओके, एंड थिक आउटसाइड ऑफ बॉर्डर।
नेक्स्ट इज अप्लाइंग कलर टू सेल। अगर सेल का हमें कलर चेंज करना है, ये ऑप्शन मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पेंट के जैसे, यहाँ पर ये दिख रहा है जो, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें जो भी कलर चूज करना है वो हम फिल कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे कि सिलेक्ट द सेल, पहले सेल को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर भी हमें बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना है। सिलेक्ट एनी ऑप्शन अंडर द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब में हमें किसी भी ऑप्शन में इस पर क्लिक कर देना है एंड सेलेक्ट कलर ऑफ योर चॉइस। Alignment and orientation. By default, the content of a cell appear at the bottom of the cell. ओके, जो कंटेंट है वो हमें सेल के बॉटम में दिखाई देता है। द टेक्स्ट इज अलाइंड टू लेफ्ट, हम उसको कर सकते हैं, एंड नंबर्स आर अलाइंड टू राइट। हाउएवर वी कैन चेंज अलाइनमेंट ऑफ द डाटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम उसको कर सकते हैं। देखिए जैसे टॉप लाइन है, मिडल है, बॉटम है, अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, अलाइन राइट है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, इसके स्टेप गिवन होंगे। सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आप अलाइनमेंट ऑप्शन इसमें चूज करते हैं, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग सेल ओरिएंटेशन। द ओरिएंटेशन बटन लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की डायरेक्शन हम इसमें चेंज कर सकते हैं। टू स्टेप द चेंज टू ओरिएंटेशन ऑफ ए सेल आर एज फॉलो। जैसे सबसे पहले हमें सेल को ही सिलेक्ट करना है जहाँ आपको जिसमें हम ये अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए हम इस टाइप से इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ए ऐसे लिख सकते हैं, ए भी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। एंगल क्लॉकवाइज है, जैसे वर्टिकल टेक्स्ट है, रोटेट टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है, ये हम यहाँ पर क्लिक करके इसमें कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, इसमें देखिए द रैप टेक्स्ट फीचर इन एक्सेल लेट्स यू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन्स इन ए सिंगल लाइन। कई लाइन्स में हमें दिखाई दे रहा है वो हम एक सिंगल लाइन में हम उसको कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली एंटर ए ब्रेक लाइन। स्टेप है इसके, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट इज होम टैब पर हमें अलाइनमेंट ग्रुप दिखाई देता है, ये हमने देखा है। क्लिक ऑन द रैप टेक्स्ट कमांड उसके अंदर गिवन होती है, वो हम कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर। एक्सेल प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू मर्ज सेल टुगेदर टू मेक वन लार्ज सेल विदाउट चेंजिंग द रो एंड कॉलम साइज। यानी कि न तो साइज चेंज होगा उसका और हम कई सारी मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल्स में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके स्टेप रहेंगे, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना जिसको हमें मर्ज करना है। होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में हमें यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, उस पर क्लिक कर देंगे। ओके, सेविंग ए वर्कबुक। एक वर्कबुक को सेव कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा फाइल टैब पर। ओके, यहाँ हमें कॉर्नर में देखा था ऊपर फाइल टैब। सेकंड क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, उसमें हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा एंड चूज ब्राउज ऑप्शन। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, यहाँ पर हमें सेव एज का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, एंड फोर्थ इज नेविगेट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। फिर हमें ये देख लेना कि कहाँ पर हमें उस फाइल को सेव कर लेना है, उसको नेविगेट करना है। नेक्स्ट इज इन द फाइल नेम डायलॉग बॉक्स एंटर नेम फाइल, हमें फिर उसमें फिल करना है। देन नेक्स्ट इज क्लिक ऑन सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फाइल एक्सटेंशन वर्कशीट गिवन है यहाँ पर .xlsx। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। एक न्यू वर्कबुक हमें कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले फाइल टैब में हमें जाना होगा। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, हमें उसमें दिखाई देता है, ये न्यू ऑप्शन दिख रहा है फाइल टैब में। ओके, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, या न्यू ऑप्शन हमें मिलेगा तो वो ओपन हो जाएगी वहाँ से। ओके, देन एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से हमें एग्जिट होना है, उसके लिए टू क्लोज द वर्कबुक क्लिक ऑन क्लोज, ये बटन हमें राइट टॉप में कॉर्नर में हमें दिखाई देता है ऑफ द वर्कबुक विंडो। ओके, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, या अदर मेथड क्या है, क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब पर हमें क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन। तो फाइल टैब में हमें क्लोज ऑप्शन भी देखने को मिलेगा इसी में, और वहाँ से भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है, तो चलिए एक्सरसाइज अभी इसकी करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस इन एक्सेल। एक्सेल में जो वैलिड सेल है वो कौन सा रहता है, जैसे x1 2x 2xx x2 x2। तो देखिए पहले इसमें कॉलम जो होता है लेटर आता है, कॉलम को शो करता है, आफ्टर दैट रो को शो करता है, और रो में होते हैं नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए लेटर्स किस में है और इसमें है। ओके, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद रो शो होता है, तो x के बाद 2 फिर दोबारा से कॉलम, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो वैलिड सेल एड्रेस है ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, x1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिम्बल्स इज यूज टू मार्क ए सेल रेंज। सेल रेंज को मार्क करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, देखिए जैसे कि सेल रेंज है A2 और यहाँ पर सिंबल यूज होता है उसके बाद
A5 यानी ये सेल रेंज है। जो कॉलम A है वो रो सेकंड से लेके 5 तक, तो बीच में जो सिंबल यूज होता है ये वाला सिंबल यूज होता है रेंज दिखाने के लिए। ओके, तो इसके लिए जो फिर राइट आंसर रहेगा सेकंड का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट एन एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल है कीबोर्ड में शॉर्टकट हम उसको एडिट करते हैं तो किससे करते हैं, F2 ऑप्शन से हम करते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू ए सिंगल सेल्स, ये होता है मर्ज एंड सेंटर। फिफ्थ, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ ए वर्कशीट, तो फर्स्ट जो कॉलम होता है ए और रो होती है 1। नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, हिंट्स गिवन है। द कॉलम हेडिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैंक इन एक्सेल। जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, वो की जाती है लेटर्स से। 1 में फिल करेंगे। सेकंड, द ब्लैंक बार शोज द कंटेंट ऑफ ए सेल। कौन सा बार है जिसमें सेल का कंटेंट हमें शो होता है, ये था फॉर्मूला बार। सेकंड में फिल करेंगे फॉर्मूला। थर्ड, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल इज .xlsx होता है। थर्ड। फोर्थ, बाय डिफॉल्ट ए वर्कबुक इज नेम्ड एज बुक 1, फोर्थ में फिल होगा। नेक्स्ट इज 5, द एड्रेस ऑफ ए सेल इज फाउंड बाय combination of letters and numbers, 5. C question is write T for true and F for false statement. First is the name box shows the address of the active cell. जो नेम बॉक्स होता है वो एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड, ए वर्कशीट कैन कंटेन मल्टीपल वर्कबुक्स, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज एक वर्कबुक में मल्टीपल्स वर्कशीट होती हैं। ओके, रिवर्स गिवन है। थर्ड इज देयर आर 17,000 रोज इन एक्सेल्स, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, ये ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ, द राइट अलाइन ऑप्शन अलाइन द टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द सेल, बॉटम नहीं आएगा राइट ऑफ द सेल आएगा, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलिए डी क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज ए वर्कशीट, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कशीट कैन ए वर्कबुक हैव। वर्कशीट क्या होती है और एक वर्कबुक में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हो सकती है। आंसर होगा ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ए वर्कबुक कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 256 वर्कशीट इन ए वर्कबुक। ओके, वर्कशीट होती है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम का, और जो वर्कबुक में जो मैक्सिमम वर्कशीट हो सकती है वो हो सकती है 256। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए सेल, हाउ इज़ द सेल एड्रेस फॉर्म्ड। सेल क्या होती है और सेल का जो एड्रेस है वो कैसे बनता है। आंसर रहेगा ए सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। इट एड्रेस इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द कॉलम लेटर एंड रो नंबर सच एज A1। जो सेल होती है रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, और जो एड्रेस है वो कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बनता है, जैसे कि कॉलम लेटर A एंड नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ रैप टेक्स्ट फीचर इन एक्सेल। आंसर रहेगा रैप टेक्स्ट इज यूज टू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन्स विद इन द सेम सेल। इट मेक्स द डाटा इजियर टू रीड। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हम जो डाटा एंटर करते हैं वो कितने टाइप का होता है। आंसर रहेगा द मेन टाइप्स ऑफ डाटा आर टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, राइट द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर एंड अप्लाई कलर टू सेल। हमें बॉर्डर कैसे लगाना सेल पर और सेल में कलर कैसे हमें उसमें अप्लाई करना, फिल करना है। तो इसके स्टेप्स रहेंगे। स्टेप फर्स्ट इज सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल। जिस भी सेल या रेंज ऑफ द सेल में हमें कलर करना है या बॉर्डर लगाना है उसको पहले सिलेक्ट करना है। गो टू द होम टैब। ओके, द नेक्स्ट इज क्लिक द बॉर्डर ऑप्शन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बॉर्डर। Fourth is click the fill color option, and 5 select the required color to apply it to the cell.
दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।